Sandeep Tripathi and welcome to my YouTube channel again. So everyone, in my last video I have covered what is the use of much many and some many, इनके डिफरेंसेस के बारे में डिस्कस किया है. तो जिन भी लोगों ने वो वीडियो ना देखा है या फिर जितनी मैंने अब तक ग्रामर की वीडियोस मैंने कवर कर लिया है, सो नीचे आप डिस्क्रिप्शन में जाएं, देयर आई हैव प्रोवाइडेड लिंक्स. सो विद द हेल्प ऑफ ऑल दोस लिंक यू ऑल विल बी एबल टू वॉच ऑल दोस वीडियोस. तो आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं. सो आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं कि व्हाट इज द यूज ऑफ लिटिल, और एक साथ में बेटा और वर्ड लेके चलेंगे फ्यू, कि लिटिल का और फ्यू का क्या यूज है ग्रामर में. साथ में कुछ और हम भी इसके एडजेक्टिव्स है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे. पहले देखिए हम लिटिल के बारे में बात कर लेते हैं. साथ में वैसे मैं बता ही दूं कि क्या क्या टॉपिक कभी कवर करूंगा. लिटिल, द लिटिल, फ्यू, a few and the few. ये 6 एडजेक्टिव्स हैं. पहले इनके बारे में देखते हैं इनका क्या यूज है. तो चलिए देखिए बात करते हैं पहले इन दोनों की. तो पहले हम ये जान लेते हैं. देखिए इधर जो मैंने लिखा हुआ है बेटा लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, इन सभी जो प्रोनाउन है सॉरी एडजेक्टिव्स हैं, इनका जो हम यूज करते हैं हम हमेशा करते हैं अनकाउंटेबल नाउन के साथ में. तो पहली चीज जो आपको नोट करना है, ये नोट करना है बेटा कि जो लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, इनका हम यूज कहां पे करेंगे? विथ अनकाउंटेबल. एंड वी यूज दीज थ्री विथ काउंटेबल नाउन. इनका जो यूज करते हैं वहां पे करते हैं जहां पे नाउन क्या होगा? काउंटेबल नाउन होगा. अनकाउंटेबल नाउन इनका यूज नहीं करना है. सॉरी, आई होप ये बात आपको समझ में आ रही है. चलिए कुछ इनके डिफरेंस इनके बीच में क्या है कि लिटिल को आ लिटिल क्यों बोला गया, फिर द लिटिल क्यों बोला गया, फ्यू को आ फ्यू या फिर द फ्यू क्यों, ये एडजेक्टिव्स क्यों यूज किए गए. सो ये समझिए कि जो लिटिल और फ्यू है इसका जो यूज करते हैं हम, इसका यूज हम कब करते हैं? जब हमारी मीनिंग क्या है? ना के बराबर, यानी नगण्य. ठीक है, जब हमें कोई चीज कहना किसी के पास कोई भी वस्तु ना के बराबर है तो वहां पे हम क्या बोलेंगे? लिटिल. चलिए एक एग्जांपल लेते हैं, समझने की कोशिश करते हैं. अगर मैं कहूं कि आई हैव लिटिल सॉरी मनी, आई हैव लिटिल मनी. तो यहां पर देखिए चूंकि ये मनी मैंने आपको पहले बोला कि अनकाउंटेबल होता है, तो यहां हमने यूज किया है लिटिल. अब आई हैव लिटिल मनी का लिटिल, मेरे पास थोड़े से पैसे हैं. यहां पे कहने का मतलब जो जितने पैसे की मुझे आवश्यकता है उसके तुलना में मेरे पास जो पैसे हैं वो क्या है? ना के बराबर है. लेट्स सपोज मुझे पैसे की आवश्यकता कितने की? 10,000 की है. बट एज ऑफ नाउ आई हैव ओनली 10 रुपीज इन माई पॉकेट. अगर मेरे पास केवल 10 रुपए हैं तो आप बताइए क्या 10,000 की मुझे आवश्यकता है बट है 10 रुपए, तो क्या इन 10 रुपए कोई मतलब हुआ? मैं क्या बोलूंगा? मेरे पास जो पैसे हैं उस सामान को खरीदने के लिए वो क्या है? ना के बराबर है, यानी उनका होना ना होना कोई मतलब नहीं रखता है. ओके, सो ये यूज हो गया लिटिल का. अगर मैं बोलूं कि आई हैव फ्यू फ्रेंड्स. आई हैव फ्यू फ्रेंड्स मतलब ये नहीं हो कि मेरे पास थोड़े से फ्रेंड्स हैं, मतलब मेरे पास ना के बराबर फ्रेंड्स हैं, मतलब कि शायद ही मेरा कोई क्या है? मित्र है. तो वहां पे मैं क्या बोलूंगा? आई हैव फ्यू फ्रेंड्स. आई होप ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा. चलिए हम नेक्स्ट की बात करते हैं. अ लिटिल एंड अ फ्यू. अगर अ लिटिल में बोलूं या फिर अ फ्यू बोलूं तो इसका मतलब देखिए होता है थोड़ा. इसका मतलब क्या होता है? थोड़ा सा, परंतु पर्याप्त ना होना. जितना चाहिए हमें उतना ना होना, यानी कि नॉट मोर देन इनफ कह सकते हैं. पर्याप्त से मतलब ये तो नहीं कि बिल्कुल मतलब थोड़े से थोड़ा सा ज्यादा. जितनी मेरी रिक्वायरमेंट 10 रुपए की बट मेरे पास 4-5 रुपए हैं तो मैं क्या बोलूंगा कि लगभग थोड़ा सा बट उतना नहीं जितना मुझे चाहिए. ठीक है, तो कहीं भी आप इस इन सिंपल आप ज्यादा मत सोचिए, बस आप ये समझिए जहां पे भी आपको थोड़ा का मीनिंग आए तो वहां पे आपने क्या यूज करना है? अ फ्यू. जस्ट लेस देन इनफ हम बोलेंगे. इसे क्या बोलेंगे?
जस्ट लेस देन, पर्याप्त से थोड़ा सा कम। तो चलिए इसके एग्जांपल्स लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। She has a few books of stories। चलो यहां मैंने सेंटेंस क्या लिखा, शी हैज अ फ्यू बुक्स। अ फ्यू बुक्स मतलब क्या होगा, कुछ। मैं क्या कह सकता हूं, उसके पास कहानियों की कुछ किताबें, बहुत ज्यादा तो नहीं, बहुत सारी तो नहीं है, बट कुछ किताबें उसके पास है। या फिर मैं क्या बोल सकता हूं, आई हैव अ फ्यू बुक्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर। मेरे पास इंग्लिश ग्रामर की कुछ किताबें हैं। देखिए आप लोग अक्सर बोलते कुछ किताबें हैं, तो जहां पे कुछ का अर्थ आएगा वहां पे आपने क्या यूज करना है, अ फ्यू का इस्तेमाल करना है। इसको अच्छे से आप नोट डाउन करके रख लीजिए। अब यहां पे मैंने अभी काउंटेबल यूज किया है। अब चलिए कुछ हम लोग लिटिल वाले एग्जांपल देख लेते हैं। मान लीजिए मुझे प्यास लगी, बहुत तेज प्यास लगी है, और किसी ने कहा कि जाओ वहां ग्लास में पानी रखा है, पी लो। मैं वहां पहुंचा, देखा ग्लास में आधे से थोड़ा सा कम पानी रखा हुआ था। अब उतने में मुझे होगा तो नहीं, बट यह कि काम चल जाएगा, यानी थोड़ा सा पानी उसमें है, इतना पानी जितने से मेरा काम चल जाए। तो मैं क्या बोलूंगा, देयर इज अ लिटिल वाटर इन द ग्लास। चलो यहां पे देयर इज अ लिटिल मतलब वहां ग्लास में थोड़ा सा पानी है, पर्याप्त नहीं है, बट काम जितने में चल जाएगा उतना पानी उसमें है। तो यहां पे हम क्या यूज करेंगे, आ लिटिल। मान लीजिए मैं यहां से आ को रिमूव कर दूं और केवल मैं क्या बोलूं कि लिटिल बोलूं, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ग्लास में ना के बराबर पानी है, यानी कि तब वहां पे जो पानी है उसका बस 2-4 ड्रॉप पानी होगा, इससे ज्यादा पानी नहीं होगा, जिससे मेरा काम नहीं चल पाएगा। तो ये होगा लिटिल के यूज। और जैसे मैंने लिटिल को आ लिटिल कर दिया, तो वहां पे थोड़ा पानी है, जितना पानी फिलहाल चलो उतने से काम चलाना पाएगी, मतलब ना के बराबर तो नहीं है, थोड़ा बहुत है। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड वन, विच इज द लिटिल एंड द फ्यू। देखिए द फ्यू का मतलब यहां पे हम कह सकते हैं इनफ। क्या बोल सकते हैं, इनफ नहीं, जस्ट इनफ। आप क्या बोली, जस्ट इनफ, ठीक ठाक, मतलब पर्याप्त, नॉट मोर देन इनफ। इनफ से ज्यादा तो नहीं, बट इनफ पर्याप्त है कि जितने से मेरा काम चल जाएगा। ठीक है, वही यूज द फ्यू का आपका क्या हो जाएगा, काउंटेबल। अगर मैं बोलूं कि आई रेड द बुक्स आई हैड, तो देखिए आई हैड रेड द बुक्स मतलब जितनी भी किताबें थी, मतलब बहुत ज्यादा तो नहीं थी, बट जितनी भी थी उन किताबों को मैंने क्या कर लिया, पढ़ लिया। तो इससे भी ये नहीं बोलेंगे बहुत ज्यादा, बट जितनी भी थी, पर्याप्त जितनी थी, उनको मैंने क्या कर लिया है, पढ़ लिया है। यहां पे क्या यूज हो जाएगा इसका, यहां पे यूज हो जाएगा आपका आई हैव रीड द, रुको यहां पे मैंने फ्यू लगाना मैं भूल गया। सो आई हैव रीड द फ्यू बुक्स आई हैड। मेरे पास जो भी द फ्यू बुक्स, जो भी पर्याप्त किताबें थी, मैंने उनको क्या कर लिया है, पढ़ लिया है। अब देखिए एग्जांपल हम देख लेते हैं किसका, द लिटिल का। तो यहां पे हम क्या बोल सकते हैं, I spend the little money I have। तो यहां पे समझिए I spend the little money, तो मेरे पास जो भी पैसे थे, बहुत ज्यादा तो नहीं थे, पर जितने भी थे मैंने उनको क्या कर दिया, खर्च कर दिया। तो ये किसका यूज हो जाएगा, द लिटिल का। द लिटिल या फिर द फ्यू का यूज वहां पे करते हैं जहां पे हमारा मतलब क्या हो, कोई चीज पर्याप्त हो बट बहुत ज्यादा ना हो। ऑन दैट टाइम
we are supposed to use this grammar, the little and the few. Now let's start the next one. I hope ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा एंड शाम को मैं आपको फिर से प्रोवाइड करूंगा प्रैक्टिस सेशन. So there I will provide you many questions. So with the help of that you all be able to sharpen your quality. आप अपनी क्वालिटी और अच्छे से जो है उसमें कॉन्फिडेंस आप बिल्डअप कर पाएंगे. So देखिए नेक्स्ट जो ग्रामर मैं आपको पढ़ाऊंगा दैट आई विल टीच यू अबाउट सर्टेन. देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रामर है, बहुत ही अच्छी ग्रामर है, इसको आप लोग प्लीज अच्छे से पढ़िए. सर्टेन एंड असर्टेन. देखिए इसके बारे में मैंने आपसे बात भी किया था जब मैं आपको डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव पढ़ा रहा था, आपको आई होप याद होगा. तो देखिए वहां पे मैंने आपको बताया कि सर्टेन मतलब क्या होता है, अज्ञान. क्या होता है, अज्ञान. एक यूज अक्सर आपके ग्रामर में आता है, एरर करेक्शन भी आता है, दे दिया जाएगा क्या कि a certain boys are playing there. और वो बताया जाए कि इसमें किस पार्ट में क्या है, करेक्शन है. इस पार्ट में है, इस पार्ट में, इसमें या फिर नुअर है. तो आप लोगों का सर्टेन बॉयज मतलब कुछ अज्ञात बच्चे क्या कर रहे हैं, वहां पे खेल रहे हैं. आप लोगों का सेंटेंस तो बिल्कुल सही है, बट यहां पर एक मिस्टेक है. क्या मिस्टेक है, यहां इस वाले पार्ट में मिस्टेक है. अब क्यों मिस्टेक आई इस बात को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि यूजर्स पर समझते हैं तो आप बिल्कुल खुद ये भी आप बता पाएंगे कि क्यों आखिर इसमें गलती है. तो एक चीज आप समझिए कि सर्टेन और असर्टेन दोनों का मतलब होता है अज्ञात. बस आप इतना समझिए कि असर्टेन का यूज कभी भी होगा तो सिंगुलर नाउन के साथ होगा. कहां पे होगा, सिंगुलर नाउन के साथ यूज होगा. अगर नाउन प्लूरल हो जाता है तो सर्टेन आपको बन जाएगा क्या, असर्टेन बन जाएगा सर्टेन. यानी कि वहां पर जो मिस्टेक थी, देखिए मैंने क्या लिखा था, अ सर्टेन बॉयज लिखा हुआ था. सो व्हाट वाज द मिस्टेक, बॉयज. जब ये बॉयज है तो यहां पे आ कैसे लगेगा, इट शुड बी सर्टेन बॉयज. आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी. अभी जो मैंने पहला एग्जांपल लिया था वहां पे क्या मिस्टेक थी. सो लेट्स टेक few examples and try to know this. अगर मैं बोलूं he met with a certain person yesterday. So he met with a certain, यहां पे क्या है, असर मतलब अज्ञान. तो उसकी कल किसी अज्ञात व्यक्ति से क्या हुई, मुलाकात हुई. सो इन दिस असर्टेन क्या हो जाएगा, किसी अज्ञात व्यक्ति हो जाएगा. देखिए यहां पे मैंने पर्सन यूज किया है जो कि क्या है, सिंगुलर है. तो आपने यही ध्यान देना है कि जब कभी भी असर्टेन यूज होगा आफ्टर दिस वहां पे नाउन जो होना चाहिए वो हमेशा सिंगुलर होना चाहिए. एग्जाम में कई बार क्या कर देगा, यहां पे जो है या सर्टेन बॉयज मान लीजिए कर दिया और एग्जाम में बोलेगा कि बताइए मिस्टेक कहां पे है, फाइंड द एरर करेक्शन, कहां पे गलती की गई है. तो गलती कहां पे है, गलती यहां पे है. सो ही मेट विथ अ सर्टेन बॉयज, नहीं अ सर्टेन बॉय. आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी. और सर्टेन बॉयज का और बाकी जो सर्टेन का एग्जांपल अभी मैंने लिखा था, एक बार फिर से मैं समझा दूं. Certain people were walking on the road. Certain people were walking. देखिए people मैंने क्यों यूज किया, बिकॉज people is plural. people क्या, peoples मत बोलिएगा, peoples गलत होता है. तो certain people यानी कुछ अज्ञात लोग क्या कर रहे थे, रोड पर टहल रहे थे. ये किसका मतलब हो जाएगा, इसका. यहां पे कोई मिस्टेक भी नहीं हुआ है क्योंकि सर्टेन में हमने क्या यूज किया है, प्लूरल नाउन यूज किया है. इन सब रूल्स को नोट डाउन करते चलिए, बहुत ही अच्छे रूल्स है. अक्सर ये छोटी छोटी रूल्स आपको नहीं मालूम होते और आप देखिए कितनी छोटा सा डिफरेंस था सर्टेन और असर्टेन के बीच में. ठीक है, तो
ये ग्रामर आई होप आपको समझ में आई होगी। आइए देखिए नेक्स्ट ग्रामर की बात करते हैं, जो कि मैंने लिया है आज अदर। ये बहुत ही अच्छी ग्रामर है, अदर, अनदर, और हम क्या बोल सकते हैं, एनी अदर एंड नो अदर। सो इनके बारे में डिस्कस करते हैं। बहुत ही अच्छी ग्रामर है और इनके हम लोग यूजेस को समझते हैं। वीडियो को देखिए, बिल्कुल स्किप मत करिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रामर है, बहुत ही यूजफुल ग्रामर है। तो देखिए मैंने आपको पढ़ाया था कब, जब मैं डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव की बात करा, देखिए वहां पे ये सारे वर्ड्स मैंने यूज किया, अदर, अनदर। अब देखिए उन्हीं की बारी आ गई है। तो देखिए अदर का मतलब क्या होता है? अदर का मतलब होता है दूसरा। अदर का मतलब दूसरा। जैसे कि आप दुकान पे गए, दुकान पे आपको शॉपिंग करनी है, जो वहां का शॉपकीपर था उसने आपको कोई एक सूट दिखाया, आप कहते आप भैया दूसरा दिखाइए, तो आप क्या बोलोगे? शो मी अदर। उसने अदर दिखाया, दूसरा दिखाया, वो भी आपको पसंद है, भैया कुछ और दिखाइए। जो दूसरा और दिखाई बेटा, वहीं पे आप किसका यूज करेंगे? तो दोबारा जो बोलेंगे आप शो मी अदर पर नहीं बोलेंगे, आप क्या बोलेंगे? शो मी अनदर। कोई और दूसरा क्या करिए? दिखाइए। कोई और जो दूसरे का सेंस होगा वहां पे आपने क्या यूज करना है? अनदर यूज करना है। और हाँ, इन सभी का यूज कहां पे करना है? अफर्मेटिव सेंटेंस में। कहां पे करना है? अफर्मेटिव सेंटेंस में करना है। आइए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। अगर मैं बोलूं कि द अदर बॉयज, मतलब क्या हुआ? दूसरे लड़के। द अदर बॉयज, अक्सर होता है ना कि इसे हम लोग जो जो दूसरे लड़के थे वो लोग वहां पे क्या कर रहे थे? लड़ाई कर रहे थे। द अदर बॉयज वर फाइटिंग विथ ईच अदर। यहां पे क्या हो जाएगा? दूसरे लड़के थे वो क्या कर रहे थे? फील्ड में लड़ाई कर रहे थे। तो कहीं पे भी अगर दूसरे का अर्थ आ रहा है तो वहां बेटा आप क्या यूज करेंगे? दूसरा क्वेश्चन दीजिए, गिव मी द अदर क्वेश्चन। हम क्या बोलेंगे? द अदर क्वेश्चन। एक और दूसरा है, उसके बाद तो आप क्या बोलेंगे? अनदर। क्या बोलेंगे आप? अनदर। आई होप ये आपको समझ में आ गया। चलिए अनदर की रूल में थोड़ा सा मैं और क्लियर करता हूं, कैसे आप समझेंगे। मान लीजिए कि आप गए किसी शॉप में और आपने कोई टेबल देखा। अब आपको टेबल पर आपका मन हुआ कि परचेज कर ले, फिर हुआ क्या कि आप नहीं परचेज कर पाए। क्यों नहीं परचेज कर पाए? तो बाद में पता क्या चला कि आपके पापा दूसरा टेबल देख रहे हैं। आपके पापा ने दूसरा टेबल पसंद किया है। अब जो आपके पापा ने देखी पसंद की, तो आप क्या बोलेंगे? आई कुड नॉट परचेज द टेबल बिकॉज माई फादर हैज परचेज अनदर टेबल। क्योंकि मेरे पापा ने एक और जो दूसरी टेबल थी उसको उन्होंने क्या कर लिया? परचेज कर लिया। तो अदर का यूज हो जाएगा दूसरा, यानी कि अगला वाला। अनदर मतलब एक और जो अगला वाला होगा या एक और जो दूसरा वाला होगा, वहां पे किसका यूज करेंगे? हम यूज करेंगे अनदर। आई होप इतनी ग्रामर आपको समझ में आ गई होगी। अब देखिए, चलिए बात करते हैं एनी अदर। तो देखिए अभी मैंने बताया कि आपका जो अदर अनदर का यूज होता है वो क्या होता है? दूसरा होता है, एक और दूसरा होता है। और ये कहां पे यूज होता है? ये यूज होता है अफर्मेटिव में। कहां पे यूज होता है? अफर्मेटिव में यूज होता है। लेकिन जो अनदर है बेटा, एनी अदर है, एनी अदर का यूज हम करते हैं नेगेटिव सेंटेंस में। कहां पे करते हैं? नेगेटिव सेंटेंस में। अदर और अनदर इन दोनों का यूज कहां पे करें? अफर्मेटिव में। बट एनी अदर एंड नो अदर इन दोनों का यूज हम कहां पे करते हैं? नेगेटिव सेंटेंस में करते हैं। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब आइए देखिए इसके कुछ एग्जांपल्स लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। सो देखिए यहां पे मैंने लिखा है एनी अदर, तो इसका एग्जांपल अगर मैं ऐसे लिखूं कि ही
डज नॉट want another gift। अब देखिए यहां मैंने एक सेंटेंस लिखा है। अब आप लोग एक बार सोचिए कि मिस्टेक कहां पे है। मैंने लिखा है कि he does not want another gift। आई होप अगर आपने मेरी बात को समझ लिया होगा तो आपको मिस्टेक पता चल गया होगा। तो देखिए मिस्टेक यहां पे बेटा कहां पे है, सेंटेंस क्या है, नेगेटिव। सेंटेंस क्या है, नेगेटिव है, और लेकिन नेगेटिव के साथ क्या यूज कर दिया गया है, अनदर। अभी अभी मैंने आपको बताया कि इन दोनों का मतलब क्या होता है, कोई अन्य। क्या, कोई अन्य या फिर दूसरा, एक और दूसरा आगे हम कह सकते हैं, ठीक है। तो वहां भी इसका यूज होता है, लेकिन जो एनी अदर का यूज है वो नेगेटिव सेंटेंस में करते हैं और अनदर का यूज अफर्मेटिव में करते हैं। यहां पे सेंटेंस क्या है, नेगेटिव है, लेकिन गलती से यहां पे क्या यूज कर दिया गया है, अनदर यूज कर दिया गया। तो ये है मिस्टेक। तो यहां पे हम एनी अदर क्या करेंगे, लगाएंगे अनदर को हटा करके। अब आपका ये सेंटेंस क्या हो गया, बिल्कुल सही हो गया होगा। तो दोनों के बीच में क्या डिफरेंस, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर हम यहां से नॉट को हटा दें और मैं बोलूं कि ही वॉन्ट्स एनी अदर गिफ्ट, ये सेंटेंस बिल्कुल रॉन्ग है। बहुत से लोग ये अक्सर आप लोगों ने सुना होगा, आई वॉन्ट एनी अदर गिफ्ट, अरे मुझे कोई और दूसरा गिफ्ट चाहिए। नहीं, दैट इज इनकरेक्ट सेंटेंस। आपको वहां पे क्या बोलना है, ही वॉन्ट्स अनदर, उसे कोई और दूसरा गिफ्ट चाहिए। इसका यहां मीनिंग के लिए क्या लगाएंगे आप, अनदर का अप्लाई करेंगे। क्यों, क्योंकि सेंटेंस क्या है, अफर्मेटिव है। सेंटेंस नेगेटिव होगा तो आप क्या अप्लाई करेंगे, अदर अप्लाई करेंगे। ओके, अब एक चीज और ध्यान से सुनिएगा बेटा कि एक और रूल देखिए यहां पे रह गया है, और वो क्या रह गया है, नो अदर। क्या रह गया, नो अदर। तो अभी मैंने बताया कि जो नो अदर है और एनी अदर है, जो इनका जो यूज करते हैं उनका यूज कहां भी करते हैं, नेगेटिव में करते हैं। बट दोनों का मतलब समझिए। देखिए अगर मैं बोलूं कि एनी अदर, क्या बोलूं, एनी अदर, तो एनी अदर का मतलब होता है कोई अन्य। बट जो नो अदर की मीनिंग होती है वो होती है कोई अन्य नहीं। आई होप अभी आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन आई नो होगा। अब एक एग्जांपल लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। यह चीज याद रखिएगा कि एनी अदर की जगह पे नो अदर या फिर नो अदर की जगह पे एनी अदर का यूज नहीं कर सकते। अगर मैं बोलूं जैसे एक सेंटेंस अभी मैंने लिया था कि ही डज नॉट वॉन्ट एनी अदर गिफ्ट। अब चूंकि देखिए ये भी नेगेटिव सेंटेंस है। अब आप सोचिए कि हम भाई यहां पे एनी अदर हटा दें और यहां पे क्या लगा दें, हम जो है नो अदर लगा दें। क्या लगा दें, नो अदर लगा दें। ही डज नॉट वांट नो अदर गिफ्ट। सो ये सेंटेंस क्या हो जाए, गलत हो जाए। इसके दो कारण हैं। एक तो देखिए नॉट लगा है और नो लगा है, तो कभी भी एक साथ दो नेगेटिव वर्ड आते भी नहीं। तो एक्चुअल में यहां पे अगर आप लिखना चाहते हैं इससे, इसी सेंटेंस को आप कैसे लिख सकते हैं, या इसको मैं ऐसे लिखेंगे, एक सेंटेंस में लिखता हूं, सो नो अदर गर्ल इज ब्यूटीफुल इन हर फैमिली। यहां पे देखिए ये सेंटेंस सही है। मतलब यहां पे मीनिंग क्या होगी, कोई अन्य लड़की उनकी घर में सुंदर नहीं है, या नो अदर बॉयज आर देयर इन हिज या हर फैमिली, या इन देयर फैमिली। अकॉर्डिंग नाउन हम कुछ भी लगा सकते हैं। सो नो अदर मतलब कोई अन्य। तो कहीं में भी कोई अन्य आएगा तो उसकी मीनिंग में आप क्या लगाएं, कोई अन्य नहीं है। कोई अन्य उसके घर में सुंदर नहीं है, कोई अन्य लड़का उसके घर में नहीं है, कोई अन्य उसकी हेल्प करने वाला नहीं है। नो अदर पर्सन इज देयर टू हेल्प हिम। हम ये भी क्या कर सकते हैं,
लिख सकते हैं नो अदर पर्सन इज देयर टू हेल्प हिम, कोई अन्य उनकी मदद करने वाला नहीं है। लेकिन जब कभी भी हम नो अदर लगाएंगे तो नो अदर के साथ हम नॉट यानी नहीं लगाएं। क्यों? क्योंकि नो अदर में नो जो नेगेटिव वर्ड है वो पहले से लग चुका है। आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। सो एक बार फिर सभी का रिव्यू करते हैं और क्लास को फिनिश करते हैं। अगर कोई डाउट रह जाता है तो बताइएगा, अगले क्लास में उन सारे डाउट्स को मैं क्लियर करूंगा। वीडियो आपको अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, समझ में आया हो तो लाइक करिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो मैंने बताया अदर का यूज किसके आप में करते हैं, दूसरा या फिर अन्य, इसको लिख लीजिए। अनदर के यूज कहां पे करते हैं, एक और दूसरा या फिर अतिरिक्त। एनी अदर के यूज कहां पे करेंगे, या वही कोई अन्य। आप इसको ऊपर वाले में भी लिख सकते हैं, यानी इसमें भी कोई अन्य आप लिख सकते हैं, ठीक है। और फिर क्या है, नो अदर, कोई अन्य नहीं। अब ध्यान क्या देना है, जो इनका यूज करना है कहां पे करना है, अफर्मेटिव में इन दोनों का यूज, नेगेटिव में इसका यूज वहां पे करेंगे जहां पे नॉट वर्ड आया हो, लेकिन इसका यूज वहां पे करेंगे जहां पे नॉट वर्ड ना, नेगेटिव सेंस हो। नेगेटिव सेंस तो वो सेंस क्या हो, नेगेटिव हो, लेकिन नॉट ना आया हो, क्योंकि इसमें नो पहले से नहीं का अर्थ पहले से क्या हुआ है, लगा हुआ है। आई होप ये ग्रामर आपको समझ में आ गई होगी। कुछ और भी रूल्स है वो मैं अगले जो है क्लास में कवर करूंगा, जिससे वीडियो ज्यादा लंबी भी ना हो, बोरिंग भी ना हो, आपको चीजें समझ में थोड़ा थोड़ा ज्ञान इकट्ठा करते रहिए। थैंक यू सो मच एवरीवन, एंजॉय वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।